हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्जाम पर। आज है 5 अक्टूबर 2023 और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जानकारी भी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फेडरल बैंक, ऑप्शन बी बड़ौदा बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ठीक है, फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में फेडरल बैंक को हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। अब फेडरल बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फेडरल बैंक लिमिटेड एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय अलुवा, कोच्चि, केरल में है, यानी केरल राज्य में इसका मुख्यालय है। और फेडरल बैंक की भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 1370 शाखाएं हैं। इसके विदेश में अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई में भी प्रतिनिधि कार्यालय हैं, ठीक है। तो अगला अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की जो घोषणा की है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, ठीक है। तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित, यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम का दूसरा चरण लॉन्च किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो देखो, भारत और अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं। अब इस जो युद्ध खेल है उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो अभ्यास में अभियान, निकासी, युद्ध चिकित्सा सहायता के दौरान रसद एवं हताहत प्रबंधन का सत्यापन और ज़्यादा ऊंचाई वाले तथा चरम जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में लागू होने वाले अन्य पहलू भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इस बार जो अलास्का में हो रहा है ये युद्ध खेल, और इससे पहले इसका पिछला संस्करण हुआ था नवंबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसका पिछला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 2022 में, नवंबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो मोहम्मद मोइज्जू, ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो मालदीव के राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोइज्जू ने 53% से अधिक वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की है, ठीक है। जिन्होंने इस चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM के उम्मीदवार और भारत समर्थक मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह को हराया, यानी कि जो इनके प्रतिद्वंदी थे, जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति थे, इब्राहिम मोहम्मद सालेह को हराया है, ठीक है। अब मोहम्मद मोइज्जू वर्तमान में देश की राजधानी माले शहर के
मेयर हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी क्या है? मालदीव की माले। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने सेफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो सेफ पुरुष अंडर 19 जो चैंपियनशिप जीती है वो हमारे भारत ने जीती है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इस किसे हराया, किस टीम को, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये भी बात करते हैं। तो पाकिस्तान को हराकर, किसे? पाकिस्तान को हराकर भारत बना सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, अब ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये भी देखते हैं। तो भारत टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। तो कहाँ पर हुआ था ये? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी। सेफ चैंपियनशिप में युवा वर्ग में भारत का यह 8वां टाइटल है। ठीक है, 8वां टाइटल है। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने मेज़बान नेपाल की टीम को हराकर फाइनल में एंट्री की थी। खास बात यह है कि हाल ही में सीनियर सेफ चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने ही जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी वोल्वो, ऑप्शन सी टेस्ला। तो 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन जो बंद करने का निर्णय लिया है वह वोल्वो, यानी कि स्वीडन कंपनी, एक स्वीडिश कंपनी है ये। ठीक है, तो वोल्वो 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कर देगी, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनेगी। ऑटोमोटिव उद्योग में एक प्रमुख नाम वोल्वो कार्स ने हाल ही में एक अभूतपूर्व घोषणा की है। स्वीडिश कार निर्माता ने 2024 की शुरुआत तक डीजल से चलने वाले वाहनों का उत्पादन बंद करने का इरादा जताया है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार निर्माता बनने की अपने लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित होने की वोल्वो की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश राज्य को, किसे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर, यानी कि पहले नंबर पर आगरा, फिर अलीगढ़, उसके बाद बरेली, फिर झांसी, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर मुरादाबाद, फिर प्रयागराज, फिर सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के 3 राज्यों में चुना गया। इसके अलावा आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ, किसे? सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल हुए हैं। नॉर्थ जोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के अन्य शहरों को भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन है हमारा सी। तो बिहार राज्य के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार के कैमूर जिले में बनेगा दूसरा टाइगर रिजर्व पटना नगर निगम ने। ठीक है, पटना नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की। पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुसद भवन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि ये जो कुछ मुख्य जानकारी है बिहार राज्य से संबंधित, पहली जानकारी ये कि पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की। ठीक है, और फिर उसके बाद है पटना विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुसद भवन के नाम से जाना जाएगा।
बिहार के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े फैसले में राज्य सरकार ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान पटना में मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है बिहार से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो स्वैच्छिक रक्तदान, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में जो रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने बनाया है, ठीक है, उत्तराखंड ने विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। तो विश्व भर में जो प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की राजधानी में ललित गुप्ता द्वारा लिखित जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका जारी की। सभी बहुमूल्य जानकारी संकलित करने के लिए ललित गुप्ता के प्रयासों की सराहना की। इसके अतिरिक्त सीएम सुक्खू ने कहा कि समृद्ध पोषण आहार के बारे में ज्ञान स्वस्थ जीवनशैली विकल्प चुनने और किसी के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।